हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ, बस आपकी दुआ है यार, बढ़िया हूँ एकदम। अच्छा दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया में दिन पर दिन ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर गृह युद्ध हो रहे हैं और देश के भीतर बगावत की मांग उठ रही है। ऐसे में आने वाले 2 दशक यानी कि 20 सालों में कई देश दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। 20 सालों के बाद इस नाम वाले देश सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला किसी देश का अस्तित्व कैसे हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सारी बात समझ में आ जाएगी जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। इस लिस्ट में कुछ ऐसे विदेश है जिनका नाम सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि यार ये भी इस लिस्ट में है। तो चलिए आज की इस रोचक वीडियो को शुरू करते हैं और उन 10 देशों के बारे में जानते हैं जिनका अस्तित्व अगले 2 दशक में समाप्त हो जाएगा। नंबर 10 पे है चाइना। चीन ने पिछले 3-4 दशक में बहुत ही तेजी से तरक्की की है और इसी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में असामान्य गति से इजाफा देखने को मिला है। अपने देश को विकास की राह पर धकेलने के कारण चीन की सरकार ने पर्यावरण और प्रकृति जैसे मुद्दों पर कभी विचार ही नहीं किया और आज चीन में पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसमें बीजिंग और शंघाई की स्थिति तो भाई और भी ज्यादा बुरी है। वर्तमान की अगर बात करें तो चीन में मौजूद 50% से ज्यादा जलाशय और नदियां प्रदूषित हो गई हैं। चीन ने खुद भी ये बात स्वीकार की कि साल 2030 तक उनके देश में पीने लायक साफ पानी खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि चीन में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग की मौत प्रदूषण के कारण हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि चीन में बच्चों के जन्म रेट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 1989 में चीन ने अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को काबू करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। 2015 में इसमें बदलाव किया गया और 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया और अब चीन में 3 बच्चे पैदा करने की छूट दी जा चुकी है। लेकिन लोग अब बच्चे पैदा करने से घबरा रहे हैं। देश में युवा आबादी को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा बच्चे के जन्म पर माता पिता को आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी हो चुका है। अगर चीन ने जल्द ही घटती हुई आबादी और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में दोस्तों चीन की हालात बद से बदतर होने वाले हैं। यूएसए। इस लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है दोस्तों, जो पिछले कई दशक से महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है और जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सर्वाधिक है, उस देश का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सन 1959 से लेकर आज तक यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। हालांकि कई जगह यह आंकड़ा 52 का भी है क्योंकि डीसी और पुएर्टो रिको के नाम पर हमेशा ही संदेह रहा है। साल 2012 में अलास्का और टेक्सास के अमेरिका से अलग होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस समय तो यह फैसला टाल दिया गया। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका में फिर से सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति सभी देशों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम। अब 2 ऐसे देशों की बात करेंगे जिनका नाम सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, जिनमें से एक नाम है यूके। साल 2014 में स्कॉटलैंड के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और खुद को यूके से आजादी की मांग की थी। स्कॉटलैंड के लोगों का यह आंदोलन विफल साबित हुआ, लेकिन आज भी ये आग पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ऐसे में चिंगारी दोबारा कब भड़क जाए कोई नहीं जानता। स्कॉटलैंड के अलावा वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग यूके से आजादी की मांग कर रहे हैं। अगर यह आंदोलन विफल हो जाता है तो पूरी संभावना है कि यूके कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नियम और कायदे बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ कोरिया किसी देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि कुछ चीजों पर ये चीन पर जरूर निर्भर है, लेकिन इसके अलावा इस देश का बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस देश में लोगों को आजाद रहते हुए भी एक कैदी की तरह रहना पड़ता है। जिस देश में लोग अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी दोस्तों मुश्किल है। कुछ सरकारी अधिकारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जनता को इंटरनेट चलाने की छूट नहीं है। छोटी सी गलती के लिए भी यहाँ लोगों को गोली मार दी जाती है और चाहते हुए भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने देश से बाहर नहीं जा सकते। इस देश को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, अन्यथा ये देश सर्वनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। मालदीव्स। दोस्तों अपने शानदार बीचेस और सी लाइफ के लिए मालदीव्स पूरे विश्व में फेमस है। एशिया के रहने वाले लोगों को अगर हनीमून की बेस्ट डेस्टिनेशन प्लान करनी होती है तो मालदीव्स उसमें पहले नंबर पे आता है। यहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और उस पानी के बीच में बने कॉटेजेस में रहने का भाई अपना एक अलग ही मजा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले कुछ सालों में मालदीव्स पूरी तरह से पानी में समा जाएगा। पूरी दुनिया में बड़ी ही स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसका सीधा असर समुद्र के बीच स्थित आइलैंड कंट्रीज पर देखने को मिल रहा है। मालदीव्स के आसपास मौजूद समुद्र के जल स्तर में
हर साल 59 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले 20 सालों में ये देश पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। यहाँ के राष्ट्रपति और सरकार हर हालात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही यहाँ की सरकार द्वारा साउथ एशिया में एक बड़ी जगह की तलाश की जा रही है, जिससे कि वो अपने देश के लोगों को शिफ्ट कर सके। लेकिन मॉलडीव्स की 5 लाख जनसंख्या के लिए एक ठिकाना ढूंढना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। स्पेन। दोस्तों, स्पेन देश घूमने के लिहाज से तो बेहद ही सुंदर जगह है, लेकिन असल में इस देश को पिछले 2 दशकों से इनर ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ रहा है। साल 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बाद से लगातार इस देश की इकोनॉमी में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बाद से स्पेन में बेरोजगारी दर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर के मामले में आज स्पेन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही आपको बता दें कि वेस्ट स्पेन में जनता द्वारा कैटलोनिया नाम के एक अलग देश की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें स्पेन से आजादी चाहिए और अपने लिए एक अलग देश चाहते हैं। वो जनता के समर्थन को दिखाने के लिए कुछ साल पहले कैटलोनिया के करोड़ों लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी और उसके जरिए एक बॉर्डर बनाते हुए अलग देश की मांग भी की थी। साथ ही नॉर्थ स्पेन में भी बगावत की आवाजें उठ रही हैं। इसके अलावा वेस्ट स्पेन और नॉर्थ स्पेन में आतंकवादी संगठन भी बड़ी मात्रा में सक्रिय है। ऐसे में अगले 2 दशक में पूरी संभावना है कि स्पेन 2 भाग में विभाजित हो जाएगा या फिर इसके 2 भागों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम में समय, जाति, धर्म और संस्कृति का खेल चल रहा है। इसी आधार पर बेल्जियम भी 3 हिस्सों में विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ बेल्जियम, साउथ बेल्जियम और ईस्ट बेल्जियम। नॉर्थ बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती है और यहाँ के लोग खुद को फ्लैंडर्स कहते हैं। वहीं साउथ बेल्जियम में फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता है और यहाँ के लोग अपने लिए वेलोनिया नाम के अलग देश की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान इन दोनों देशों की मांग लगातार उठाई जा रही है। आने वाले कुछ सालों में बेल्जियम के इन 2 हिस्सों में बंटने के पूरे आसार लग रहे हैं। इसके अलावा ईस्ट बेल्जियम इन दोनों से ही अलग है, जहां पर जर्मन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेल्जियम 2 हिस्सों में बंटता है दोस्तों, तो मुमकिन है कि ईस्ट बेल्जियम के लोग या तो इन 2 देशों में से किसी एक का हिस्सा बनेंगे या फिर अपने लिए अलग देश की मांग भी कर सकते हैं। इराक। दोस्तों, न्यूयॉर्क में 9/11 हमले के बाद से ही इराक पूरी दुनिया में आतंकवाद के गढ़ के रूप में पहचाना जाने लगा है। देश में धार्मिक संगठनों के बीच युद्ध के अलावा पॉलिटिकल अस्थिरता भी लगातार बढ़ रही है। ISIS द्वारा लगातार इराक पर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह आज अफगानिस्तान को तालिबान अपनी चपेट में ले चुका है, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में इराक पर पूरी तरह ISIS अपना कब्जा जमा लेगा। अमेरिका द्वारा भी इराक को अपने अधीन करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। इराक में मौजूद तेल के 5 सबसे बड़े भंडारों पर अमेरिका की नजर है, जिन्हें हड़पने के लिए अमेरिका भी इराक पर दबाव बना रहा है। साथ ही इराक के लोग भी 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, जो आपस में किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में या तो इराक पर ISIS का कब्जा हो जाएगा या फिर देश 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लीबिया। लीबिया का नाम दोस्तों गरीब देशों की सूची में शुमार है और इसकी वजह है देश में चलने वाला गृह युद्ध। सन 1951 तक लीबिया इटली के अधीन था। इसके बाद साल 2011 में लीबिया में एक मानवीय युद्ध हुआ, जिसमें कर्नल गद्दाफी की हत्या कर दी गई और देश आजाद हो गया। लेकिन देश के आजाद होने के बाद इसकी इकोनॉमी लगातार गिरती चली गई। सरकार या प्रशासन हर मोर्चे पर देश को संभालने में नाकाम रहे। इसके अलावा देश की जनता ने भी सरकार का साथ नहीं दिया और अपनी जाति और धर्म के प्रति वफादारी को उन्होंने अहमियत दी। आज लीबिया 3 हिस्सों में बंट गया है, जिन्हें ट्रिपोलिटैनिया, सिरेनेका और फैजान के नाम से जाना जाता है। आने वाले कुछ सालों में लीबिया की जनता अगर एकजुट नहीं होती है तो लीबिया की बर्बादी निश्चित है और ये देश इन 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। नाइजीरिया। नाइजीरिया का नाम दोस्तों अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में आता है। सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में बसा यह देश अफ्रीका में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या ही इसके पतन का कारण बन रही है। नाइजीरिया में 50% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजार रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव है। इसके अलावा देश में कई बीमारियां हर साल पनप रही हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स जैसी बीमारियां भी आम बीमारियों की तरह फैल रही हैं। और आने वाले समय में नाइजीरिया की पॉपुलेशन में और ज्यादा तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार कई बार कह चुकी है कि देश में जनसंख्या को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम इस दिशा में नहीं लिया गया है। ऐसे में अगले 2 दशक के दौरान नाइजीरिया भुखमरी और कई बीमारियों की चपेट में आ जाएगा, जिससे देश के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर समय रहते इन देशों ने कुछ बड़े कदम उठाए और अपने देश को संभाल लिया तो शायद आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भी ये देश उसी रूप में दिखें जैसे कि आज हम देख रहे हैं। हमें नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों आज की वीडियो में आपको इन देशों की कौन सी बात सबसे अच्छी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को
अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।